आप इस झगड़े को या संभवतः झगड़े को कैसे देखते हैं? तहसीन मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तहसीन, आपका स्वागत करती हूं, लेकिन पहले अमित तिवारी जी, क्या इसमें तलाश रही है बीजेपी अपने लिए? क्योंकि सीधे सीधे रणदीप सुरजेवाला ने कह दिया है कि एक माहौल बना रही है बीजेपी और कुछ नहीं कर रही है। ऑल इज वेल इन कांग्रेस। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस की आपको, पैनल में मौजूद सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो कर्नाटक में जो आज ये स्थिति हुई है ना, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि डीके और सिद्धारमैया में फर्क क्या है। डीके सिद्धारमैया से थोड़े ज्यादा करप्ट है। करप्ट सिद्धारमैया भी हैं, लेकिन डीके के ऊपर बहुत ज्यादा करप्शन के चार्जेस हैं, वो जेल भी जा चुके हैं। तो अब देखने वाला विषय ये है कि क्या एक राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां पर कांग्रेस का एक ओबीसी लीडर जो वहां का सीएम है, उसको हटाकर एक करप्ट नेता को वहां का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, पहला। और दूसरा विषय ये है कि यहाँ पर जो खड़गे जी हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं, स्वयं हाईकमांड होते हुए भी वो उनको पूछना पड़ रहा है बार बार कि हाईकमान से पूछना पड़ेगा। अगर वो ये कह रहे हैं तो वो अपनी गोटी सेट करने पे वहां पे लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि इन दोनों के झगड़े में अगर सिद्धारमैया को स्टेप डाउन करना पड़े, वो तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन वो अपने बेटे को वहां पर सेट कर सके। तो यहाँ पे समीकरण कई चल रहे हैं और ऊपर से सुरजेवाला पहुंचे हैं अपनी नोटों की गठरी लेकर वहां पर विधायकों को खरीदने के लिए कि कोई इधर उधर न चला जाए। तो इस तरह की स्थिति जब यहाँ पर बनी है तो बहुत बड़ी मैं बात नहीं कर रहा हूं। 4 दिन पहले राहुल गांधी का मैसेज डीके को गया था। उन्होंने ये कहा था कि आप धैर्य रखिए, मैं आपसे बात करूंगा। और यही कारण है, जब 4 दिनों से बात नहीं हुई, जब खड़गे जी वहां पर पहुंचे, डीके से मिलने के लिए बात हुई, डीके ने साफ मिलने से मना कर दिया। और इसी का कारण है कि आज जो ये अंदरूनी कलह, जो कांग्रेस की कलह कह लीजिए, वो निकलकर सामने आ चुका है, सड़कों पर आ चुका है। और डीके ये बार बार कह रहे हैं कि जो 2.5 साल का जो फॉर्मूला था, ये हाईकमान ने तय किया था, उसे आज पूरा करना चाहिए। और सिद्धारमैया भी इस चीज पर जोर डाल रहे हैं कि इसका फासला जो ये पूरा का पूरा भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसे दूर करना चाहिए। और ये स्थिति आज की नहीं है पूर्णिमा जी। अगर आप देखें, कुछ साल पहले यही स्थिति राजस्थान में भी हुई थी, यही स्थिति आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली थी, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली थी, और हिमाचल में भी सुक्खू जी और प्रतिभा सिंह जी के बीच में भी यही स्थिति चल रही है। तो कांग्रेस एक तरीके से हर जगह भ्रम में डालने की स्थिति तय करती है और इसके कारण ये होता है कि जनता इसके कारण सफर करती है। आज देखिए, कर्नाटक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सभी काम पूरे कर्नाटका में ठप पड़े हुए हैं। ठीक है। महंगाई चरम पर है। जीएसटी कम तो हुआ है, लेकिन उस जीएसटी कम का जो फायदा है वो कर्नाटक में देखने को ही नहीं मिलता, क्योंकि पानी के दाम, बिजली के दाम, रेल ट्रांजिट के दाम, बसों के दाम सबके बढ़े हुए हैं। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन, अगर जमीन खरीदते हैं आप और फ्लैट खरीदते हैं, तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको बैंगलोर में देना पड़ता है। सबसे ज्यादा लिकर टैक्स आपको बैंगलोर में देना पड़ता है। सबसे ज्यादा रोड टैक्स बैंगलोर में देना पड़ता है। उसके बावजूद मतलब आपके हिसाब से कुर्सी की लड़ाई के बीच में जनता है जो कि सफर करती हुई नजर आती है, बाकी सब तो राजनीति में चलता रहता है। लेकिन तहसीन, ये वाकई में सवाल है कि वास्तव में क्या 2.5 साल का फॉर्मूला हुआ था पहले? अगर नहीं है तो इस तरीके की बयानबाजी, चाहे डीके शिव कुमार की हो, कार्यकर्ताओं की दिल्ली तक दौड़ हो, सोनिया गांधी तक पत्र पहुंचने का सिलसिला हो, राहुल गांधी का यह कह देना कि जरा थोड़ा सा रुकिए फिर मैं आपको बताता हूं, जिस बात का जिक्र भी बीजेपी के प्रवक्ता ने किया, ये सब के सब एक मिथक के तौर पर देखें या वाकई में दो चेहरों को, जिनका दो वर्गों के बीच में अपना अपना प्रभुत्व है, अपनी अपनी पकड़ है, उनको शांत करने के लिए शुरू में तो कह दिया जाता है कि 2.5 साल का फॉर्मूला रख लेते हैं, लेकिन फिर जब नौबत आती है तो फिर एक अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, जिसकी वजह से सफर जनता भी होती है, कार्यकर्ता भी होते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करें। थैंक यू पूर्णिमा जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। अव्वल तो सभी देशवासियों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्योंकि आज 26/11 का दिन है, तो सभी लोग जो शहीद हुए थे 26/11 की आतंकवादी घटनाओं में, उनको श्रद्धांजलि आपके माध्यम से अर्पित करते हुए 2 चीज कहना चाहूंगा। सिद्धारमैया और डीके के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, भाजपा का फैंटेसाइज कर सकती होगी कि सरकार गिरेगी, लेकिन 2028 में भी भाजपा की सरकार कोई आने वाली नहीं है कर्नाटक। तो भाजपा की फैंटेसी ठीक है। अमित भाई कह रहे कि डीके ज्यादा करप्ट है, सिद्धारमैया जी कम करप्ट है, लेकिन बीजेपी के सूत्रों तो सुबह से ये चला रहे, बीजेपी के सूत्र ये चला रहे, अगर डीके सरकार तोड़ती है, बीजेपी उनको बाहर से समर्थन देगी, तो अब करप्ट लोगों को समर्थन दोगे। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब राहुल गांधी ने डीके को कोई एसएमएस, व्हाट्सएप या सिग्नल भेजा, वो अमित जी को या भाजपा को कैसे पता? या तो पेगासस लगाया होगा,
या तो कोई और बात करते होंगे, या तो अगर इस सूत्रों के हवाले से बात करते तो पूर्णिमा जी आपका बहुत ही गंभीर शो है, मुझे लगता है उस पर हम सूत्रों पर बात ना करें, हम जो है उस पर बात। डीके कांग्रेस के सबसे वफादार नेता और कार्यकर्ताओं में से एक। जब भी कांग्रेस में कोई समस्या आई डीके खड़े हुए। डीके जेल भी गए कांग्रेस के नेता होते हुए, उन पर आरोप लगाए, वो जेल के बाद बाहर आने के बाद कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई कर्नाटक में और दोबारा से रिपीट करेगी। सिद्धरामैया एक ओबीसी नेता है, सबसे बड़े मास लीडर है कर्नाटक में वर्तमान में। येदियुरप्पा जी और सिद्धरामैया जी सबसे दो बड़े नेता है, ये अमित जी भी जानते हैं, और वर्तमान में सिद्धरामैया सबसे बड़े नेता है। कांग्रेस में जो बातें होगी वो आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए क्या बातें हो रही, डीके क्या करना चाहते, वो बातें होगी। कोई उसमें कहीं पर भी कोई मुझे नहीं लगता समस्या है। दूसरी चीज बहुत मैं ये बता दूं कि डीके कभी भी पार्टी के लाइन के बाहर नहीं जाएगा। वो आदरणीय सोनिया जी का बहुत 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 उनको समर्थन उनको हमेशा मिला, उनका आशीर्वाद मिला और हमेशा वो उनके साथ खड़े रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बीजेपी में बता दें उनका अध्यक्ष कब बन रहा है, बीजेपी बता दे कर्नाटक में क्या खुद का घर ठीक नहीं दूसरों के घर में वो जा रहे जाक रहे कि आपके घर में भैया यही चल रहा है, आपके घर में भैया चल रहा है, आपका घर आप ठीक करो, हमारे घर में जो है हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अमित जी नहीं देखिए पूर्णिमा जी, हमारा तो सबसे बड़ा दल है, वहां पर समय लगता है और ये बात माननीय अमित शाह जी ने भी बताया है। आपके यहाँ तो सब कुछ तय है, आपके यहाँ तो सब कुछ तय है, वही 3 लोगों में से कोई ना कोई बनना है, तो इस पर ज्यादा डिस्कशन बनता नहीं है। तो ये अमित शाह जी ने भी बहुत बार कहा है। लेकिन अमित जी कंफ्यूजन क्या है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर सिद्धरामैया कह रहे अगला बजट वही पेश करेंगे तो इसमें कहां से कंफ्यूजन है, या फिर क्योंकि 2.5 साल बीत गए तो आप लोगों को लग रहा है कि आने वाले अगले साल में अनइंटेंडेड तोहफा हम ही को मिल जाए, तो चलिए इसी में हम अपना मौका तलाश लेते हैं, ऐसा तो नहीं है? पूर्णिमा जी कंफ्यूजन तो कांग्रेस में है। आज अंदरूनी कलह अगर सड़क पे आ गई है, डीके बार बार ये कह रहे हैं कि 2.5 साल का जो फॉर्मूला था वो एक क्लोज डोर में 4 लोगों के बीच में तय हुआ था, ये एक अनसेड एग्रीमेंट था 2023 में। तो ये अगर ये झूठ बोल रहे हैं डीके तो वो वही बोल दीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, कम से कम उनको झुटलाइए तो सही। और इनको झुटलाया तो सिद्धारमैया जी ने भी नहीं है, सिद्धारमैया जी ने भी ये नहीं कहा है कि डीके झूठ बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हाई कमान है उसको ये भ्रम की स्थिति दूर करनी चाहिए। अब यहाँ पर खड़गे जी कोई अपना गेम सेट कर रहे हैं, कोई गोटी सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से वो बार बार हाईकमांड का जिक्र कर रहे हैं, आप मीडिया के सामने आ रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं, आपको प्लान रोड आगे का फॉरवर्ड रोड मैप भी नहीं है आपके पास, तो आप राज्य को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? ठीक है, 30 सेकंड तहसीन, क्या वोकालिगा समुदाय को भी एड्रेस करने का और उनके बीच में कोई असंतोष नहीं हो, ये उसके इर्द गिर्द भी है क्या? क्योंकि वो समुदाय इंपॉर्टेंट है, 50% की भागीदारी तो उनकी भी है, लगभग शायद उससे ज्यादा ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डीके शिव कुमार जी वोकालिगा समाज के सबसे बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रवि जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो मानते कि डीके शिव कुमार जी सबसे बड़े नेता है। कांग्रेस में और भी वोकालिगा नेता है, वो ये बात से जानते हैं। बात सिर्फ इतनी है, अगर इस शो के ऊपर रवि जी मुझे सिद्धरामैया जी या डीके जी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बता दे कि ये कोई 2-2.5 साल की बात हुई थी। भाजपा खुद के अटकले लगाती है, फिर डीके शिव कुमार के मुंह में शब्द डालते, फिर सिद्धरामैया जी के मुंह में शब्द डालते। भाई सिद्धरामैया जी ने कहा कि मैं अगला बजट फिर विधायकों को खरीद कौन रहा है? आप ये बताइए। एक मिनट। अगर विधायकों को खरीदने की अमित जी बात आएगी तो फिर आपसे ऑपरेशन लोटस पर फिर सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप राजस्थान का जिक्र कर देंगे, अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में क्या था, तो फिर ऑपरेशन लोटस का जिक्र बीजेपी से किया जाएगा। कैबिनेट एक्सपेंशन, पूर्णिमा जी अपनी बात समाप्त करें। हाँ जल्दी। कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है, 2 विधायकों को जगह मिलने वाली है मिनिस्टर्स बनने के लिए। सभी 140 विधायक चाहिए कि वो मिनिस्टर बने, उसमें से कुछ चेंजेस होने वाले, ये उसके लिए ये बातें चल रही। डीके ने उसको क्लैरिफाई किया, डीके जो कह रहा है उसको आप नहीं पकड़ रहे हो, डीके जो नहीं कहा आप सूत्रों के हवाले से कह रहे हो। भैया हमारे इस वक्त कांग्रेस में तीनों नेता में से कोई नेता नहीं, खड़गे जी अध्यक्ष है कांग्रेस के, यही है एक दलित गरीब घर का बेटा अध्यक्ष है कांग्रेस का, तो बीजेपी को समझ में नहीं आता, इसीलिए आप खड़गे जी को टारगेट कर रहे हैं।